एडवेंट सीज़न का आगाज़ हो चुका है। आप सबको ये एडवेंट सीज़न या क्रिसमस का ये पूरा महीना, जिसके बीच में हम खुदावंद के कलाम की ना सिर्फ आवाज़ को सुनते हैं बल्कि हम इसके बीच में खुशियाँ मनाते हैं और मसीह यीशु की आमद की यादगार को मनाते हैं, इसमें आप सबको वेलकम कहते हैं। हम आपकी खिदमत करने के लिए फिर से तैयार हैं और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना खुदावंद के कलाम में से एक खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में पेश करें, जिसको आप सुनकर दूसरों को भी सुना सकें और दूसरों तक भी खुदावंद के कलाम को खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकें। खुदावंद के कलाम को सुनाने की इस खिदमत में आप भी हमारा साथ दें। इस हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, उन तक भी खुदावंद का कलाम पहुँचे ताकि वो भी खुदावंद के कलाम को सुनकर मुअस्सर, बेहतर और खुदावंद के कलाम के अच्छे खुदाम बन सकें और खुदावंद के कलाम की खिदमत को दुरुस्त तौर पे सरअंजाम दे सकें। इसलिए इस मौसम को खुशियों के साथ मनाएं, अपने घर वालों के साथ, ख़ानदान के साथ, कलीसिया के साथ और हर एक के साथ खुदावंद के कलाम को बांटें, चाहे वो आपके घर में है, चाहे वो आपके पड़ोस में है, ताकि खुदावंद का कलाम इस मौसम में हर एक बंदे तक पहुँचे जो आपकी पहुँच में है, ताकि उसके अंदर खुदावंद के कलाम का बीज बोया जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी भी मसीह खुदावंद के लिए तब्दील हो सके। आमीन। मसीह यीशु के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 36वीं, 37वीं और 38वीं आयत। और आशर के कबीले से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कंवारपन के बाद 7 बरस एक शौहर के साथ गुजारे थे। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना हुई थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतज़िर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुदा की कुर्बत को उस तरीके से महसूस नहीं करते जिस तरीके से महसूस करनी चाहिए। मैं उस दिन एक बंदे से बात कर रहा था, तो उस बंदे ने जो बात बताई वो बड़ी खूबसूरत थी। उसने कहा कि जब हम इबादत करते हैं, जब हम खुदावंद के हुजूर ठहरते हैं, जब हम दुआ करते हैं, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने आंखों को बंद करते साथ ही जैसे ही हम अपने ख्यालात को खुदा की तरफ मरकूज़ करते तो हमारे जहन में एक ठहराव आता है। तो ये चीज़ हमें खुदा के करीब लेके जाती है। हमारा जहन दुनिया की तरफ से बंद होना शुरू हो जाता है और खुदा जो है फिर हमें रहनुमाई देता है, हमें नई नई सोचें देता है और हमें एक लम्हे के लिए ठहर के, रुक के इस दुनिया का मुकाबला करने के लिए, इस दुनिया की परेशानियों, दुखों को एक तरफ करके खुदा के मंसूबे की तरफ तवज्जो करने की हमें ताकत बख्शता है। मैं सोच रहा था कि दुआ इतनी पावरफुल चीज़। तो मेरे जहन में ये बात आई कि हमने बचपन में एक किताब पढ़ी थी, दुआ दुनिया का मजबूत तरीन हथियार। केंथ काल की एक किताब थी जिसमें हमने देखा कि दुआ जो दुनिया का है सबसे मजबूत तरीन या ताकतवर हथियार है। तो मैं ये सोच रहा था कि हम आज की दुनिया में जब बहुत तेज़ी है, सुबह उठते साथ ही मोबाइल हाथ में आ जाते हैं, हम दुनियादारी को देखना शुरू कर देते, तो ऐसे दौर में इस औरत की तरफ देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इसकी तरफ देखते हैं तो ये एक लंबे अरसे से हैकल से जुदा नहीं हुई, हैकल में ही रहती है, खुदावंद की परस्तिश करती है, इबादत करती है और सारे वही काम करती है जो खुदा ने करने का इसको फजल बख्शा है। और ये लगातार खुदा का इंतज़ार करिए कि कब खुदा अपने मसीह को भेजेगा, कब मसीह ज़ाहिर होगा, कब मसीह आएगा, कब मसीह आकर बनी इसराइल को उसकी तमाम बुरी हालत से या बदहाली से निकालेगा। लगातार इंतज़ार कर रही है। हम जिस दौर में हैं इसमें इंतज़ार का वक़्त नहीं है हमारे पास, क्योंकि हर तरफ एक तेज़ी है, हर तरफ कहीं ना कहीं जाना है, हर तरफ ज़िंदगी बेहंगम है। तो ऐसे वक़्त में ज़रा गौर करें इस औरत पर जो बुज़ुर्ग है और बुज़ुर्गी के आलम में खुदा के कलाम के साथ वाबस्ता रहने की वजह से, खुदावंद के कलाम को पढ़ने की वजह से ये यरूशलेम के छुटकारे की मुंतज़िर है।
اور عبادت کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، پرستش کرتے ہوئے، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ مسیح یسوع کی جو آمد ہے اس دنیا میں وہ ہو گئی ہے؟ اس کو کیسے پتہ چلا؟ اس کو ایسے پتہ چلا کہ جب ہم خدا کے قریب رہتے ہیں، خدا کے پاس جاتے ہیں، خدا کی قربت میں رہتے ہیں، تو پھر خدا ہم پر اس دنیا کو جاننے کے لیے نئے زاویے اور نئی چیزیں ہمیں بتانا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نئی چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں، کلام میں سے ایسی باتیں ہم سیکھتے ہیں جو پہلے کبھی دیکھی نہیں، کبھی سمجھی نہیں، کبھی سوچی نہیں ہے۔ تو خدا اس دنیا کے نئے نئے زاویے، اس دنیا کو دیکھنے کے لیے، اس دنیا کی پریشانیوں اور دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے نئے نئے طریقے آپ کو بتائے گا۔ کس طریقے سے ہم لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کی جو روحانی حالت ہے اس کو اور زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ جب میں اس کے بارے میں پڑھا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کو کیسے پتہ چل گیا ان ساری باتوں کا۔ ایک عورت ہے اور عورتوں کو یہودی معاشرے میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، تو پھر اسے کیسے پتہ چل گیا کہ اب وقت آ پہنچا ہے، اب گھڑی آ پہنچی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کے کلام کے ساتھ، خدا کے ساتھ وابستہ تھی۔ جب 2019 اور 20 میں کرونا نے اس دنیا کو ہٹ کیا تو بہت سارے جو لوگ تھے وہ بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ گئے، اور ہم نے بھی یہ سوچا کہ اب خداوند کی خدمت کیسے کریں، کیونکہ ہمارے پاس خداوند کی خدمت کرنے کے چند ایک ہی پلیٹ فارم تھے اور وہ سب بند تھے۔ چرچز بند تھے، بائبل کالجز بند تھے، سیمنریاں بند تھیں، یونیورسٹی بند تھی، سب کچھ ہی بند تھا۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ خداوند کی خدمت کیسے کریں؟ تو پھر خدا نے ہمیں بتایا کہ ہم آپ تک اس کیمرے کے وسیلے سے پہنچ سکتے ہیں، یوٹیوب کے وسیلے سے پہنچ سکتے ہیں، اور پھر ہم نے آپ کی خدمت کرنا شروع کی، اور آپ نے پھر ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے کلام میں سے سیکھنے کے سفر کو پچھلے 2 سال سے جاری رکھا ہوا ہے، اور آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیوں ہم یہ جان پائے کہ اس طریقے سے بھی خدا کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ جب ہم اس کے آگے جھکے، ہم نے اس سے دعا کی، اس سے کہا کہ تو ہمیں راستہ دکھا، تو اس نے وہ راستہ دکھایا جسے یہ دنیا بند نہیں کر سکتی، جسے یہ دنیا روک نہیں سکتی۔ اور یہاں جو آیا تھا وہ اس دنیا کو اس حقیقت سے روشناس کروانے کے لیے آیا تھا کہ خدا کی محبت اس دنیا کے لیے کتنی عظیم ہے۔ اس لیے اس نے اس عورت کو جو اس کے کلام کی طرف توجہ لگائے ہوئے تھے، جو دعا کر رہی تھی، جو خدا سے جڑی ہوئی تھی، اسے اپنے بارے میں بتایا۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں، صبح اٹھیں، تھوڑا وقت خدا کے ساتھ ٹھہریں، رات کو سونے سے پہلے تھوڑا وقت خدا کو دیں۔ میرا اصول ہے کہ اگر صبح سانس آ رہی ہے تو اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اس سانس کے لیے خدا کا شکر کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آج صبح سانس نہیں آئی ہوگی، جو اس دنیا سے روانہ ہو گئے ہوں گے۔ اس لیے جب ہم لگاتار خدا کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے، عبادت کریں گے، اس کے قریب رہیں گے، تو پھر وہ ہمیں نئی بلندیوں، نئی کامیابیوں اور نئی کامرانیوں کی طرف لے کر چلے گا۔ آمین۔